Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zalis YouTube channel. Today we are going to discuss about water pollution कि पानी की आलूदगी क्या है. Contamination of water in water bodies like stream, river, sea and oceans is called water pollution. कि नदी नालों दरिया और समंदरों वगैरह में अगर पानी के अंदर उसके अंदर कुछ हल कर दिया जाए, कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा कंटेमिनेटिंग सब्सटेंस जिसे हम पॉल्यूटेंट ही कहते हैं, वो आ जाए तो हम उसे कहेंगे वाटर पोल्यूशन. अब टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि जिस मीडियम के अंदर पानी होगा, जैसे कि सरफेस के ऊपर हो सकता है, ग्राउंड के अंदर हो सकता है या सॉइल वाटर भी हो सकता है, तो इनकी अलग अलग कंटेमिनेशन हो सकती है. इसी तरह हैबिटेट की अगर बात करें, जैसे कि रिवर हो गया, लेक है और कोस्टल वाटर जिसे हम साइली पानी कहते हैं. उसके अलावा सोर्स या टाइप ऑफ कंटेमिनेशन की अगर बात करें तो जैसे कि न्यूट्रिएंट पोल्यूशन हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, वायरस की वजह से हो सकती है, मेटल्स की वजह से हो सकती है, थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से हो सकती है, और रेडिएशन या रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से भी हो सकती है. सोर्सेज क्या हैं? सीवेज पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है हमारे पास. तकरीबन हमारे पास 99.9% जो वाटर हमारे पास डोमेस्टिक यूजेज का है उसमें 0.02 से लेकर 0.04% तक सॉलिड्स हो सकते हैं जो कि हम खुद फैला रहे हैं. उसके साथ साथ सीवेज जो है इसके अंदर ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में जमा होकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. इसके साथ साथ यूट्रिफिकेशन भी होती है. आगे डिस्कस करते हैं यूट्रिफिकेशन क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं. अब पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है कि हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट करें ताकि स्लज को अलहदा कर लें और वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र को, खाद वगैरह को अलहदा कर लें कि वो भी पानी के साथ बह ना जाए नदी नालों में. सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है कि हम एरेशन प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल एक्शन के ज़रिए से. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको हार्मफुल से हार्मलेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट और वाटर वगैरह है. इसके बाद जी टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है कि हम नाइट्रेट्स वगैरह को और फास्फेट्स वगैरह को प्योर वाटर से सेपरेट करते हैं, उन्हें रिलीज़ कर देते हैं. फिर अभी जो 3 स्टेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. पाकिस्तानी शहरों के अंदर तो ये तमाम ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो लिहाजा जो हमारे पास खाम सीवेज है उसको इनकम्प्लीटली ट्रीट करके रिवर्स के अंदर फेंक दिया जाता है. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वाटर पोल्यूशन हो रही है. अब इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से. पहला हमारे पास बीओडी टेस्ट जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब इसमें जो ऑक्सीजन की अमाउंट है जो रिक्वायर्ड होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए माइक्रोब्स के अंदर किसी भी यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर, वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कम अज़ कम 5 दिनों के लिए. उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है कि वाटर पोल्यूशन का कितना एक्सटेंट है या वेस्ट लेवल किस हद तक बढ़ चुका है, इसके लिए भी बीओडी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. अच्छा, जिसके बाद हमारे पास यूट्रिफिकेशन या एल्गल ब्लूम. अब जो हायर रेट है ना हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी का किसी भी ऐसी लेक या पॉन्ड के अंदर जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे यूट्रिफिकेशन. अब ये नेचुरल प्रोसेस है, ये वहाँ पे होता है जहाँ पे पानी जो है एग्जेसिव न्यूट्रिएंट्स के साथ होता है, जैसे कि हमारे पास फॉस्फेट्स, सल्फेट्स और ऑक्साइड्स वगैरह हो गए. अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और मिनरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये एक्स्ट्रा फास्फेट ऐड करते हैं. जहाँ वाशिंग पाउडर से भी आ जाता है, सोप वगैरह से भी आ जाता है, डिटर्जेंट से आ जाता है. इसके साथ साथ नाइट्रेट्स और फास्फेट्स आते हैं, फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह जो फसलों में इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो यूट्रिफिकेशन को प्रोसेस को इंक्रीज़ कर रही हैं. इसी तरह जब क्वांटिटीज़ बढ़ जाती हैं एलजी की जो कि वाटर के अंदर ग्रो कर रही होती है, तो एलजी जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फीड करना, रिप्रोड्यूस करना, इनको इनगल्फ करना शुरू कर देती है. तो इससे जो वाटर जो है उसका ग्रीन कलर होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे बनते हैं एल्गल ब्लूम्स. अब ये जो डेड एलजी है ये डिकम्पोज होती है एरोबिक बैक्टीरिया की मदद से. अब जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की कंटेंट को, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, तो इससे एक बहुत अनप्लीजेंट कलर और स्मेल प्रोड्यूस होती है वाटर से, जिससे एक्वेटिक लाइफ की डेथ होना शुरू हो जाती है. अभी हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है फर्टिलाइज़र लीचेज इनटू वाटर के फास्फेट्स और सल्फेट्स वगैरह खाद वगैरह से सीधे पानी के अंदर आ रहे हैं. सनलाइट भी ऊपर एलजी रोक रही है ताकि नीचे वो आके डिकम्पोज ना कर पाए. तो अब नीचे जो हमारे पास ये सारे मेटल, हैवी मेटल्स वगैरह, फास्फेट, सल्फेट जमा होकर वाटर को पोल्यूट कर देते हैं. तो इससे जो फिशेज़ हैं वो सफोकेट करती हैं, उनको सांस नहीं मिलता, वो खा पी नहीं सकती, मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, जिससे उनकी डेथ हो जाती है.
अच्छा, अब जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स एक्वेटिक सिस्टम्स के अंदर ये भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। तो इससे एक्सेसिव ग्रोथ होती है जड़ी बूटियों वगैरह की, मेलोफॉयल की, वाटर जो चेस्टनट्स की। सेकेंडरी नाइट्रेट्स जो है कन्वर्ट होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं इनको बैक्टीरिया। नाइट्राइट्स फिर हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके मैथियोग्लोबिन बनाते हैं जो कि आगे ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाती। उसके अलावा नाइट्रो सार्कोसिन के साथ भी रिएक्ट करके कार्सिनोजेनिक के तौर पर एक्ट करते हैं ये। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा टेक पार्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, अल्कलीज, बेसिस वगैरह, फिनोल्स और कार्बामेट्स और एल्कोहल्स वगैरह सिक्रीट कर रही हैं, जिससे वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है। डायरेक्टली ये असल में वाटर पोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व है। इंडस्ट्रीज़ के बगैर ट्रीटमेंट के वाटर को रिलीज़ कर देते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास सब लिथल पैथोलॉजी है, जैसे कि लीवर, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तमाम वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये डिस्ट्रॉय कर रही हैं। क्लोरीन को ऐड किया जाता है वाटर के अंदर कि उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करे, एल्गी की और बैक्टीरिया की। उसके साथ साथ ये जो है स्ट्रीम्स के अंदर मोर्टेलिटी की बढ़ा रही है, प्लैंक्टन्स की और फिशेज़ की। मरकरी हैवी मेटल है, जैसे कि लेड और कैडमियम है। ये मरकरी पॉइजनिंग काज कर रही है और बहुत सारी डिजीज़ काज कर, जैसे कि मिनामोटा डिजीज़ है। इससे आई, स्किन रैशेज़ हो सकते हैं और इसके अलावा अनीमिया हो सकता है। अब कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? बहुत सारे सिटीज़ के अंदर वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाए जा चुके हैं, जैसे सेप्टिक टैंक्स हो गए, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, फिल्टर बेड्स हो गए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह हो गए। अब ये लगाए जा रहे हैं ताकि पानी को जो है वो ट्रीट करके आगे भेजा जाए दरियाओं समंदरों में। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं। ट्रीटमेंट प्लांट्स बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स दोनों तरह को ट्रीट कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास प्योर वाटर आता है और रिसर्कुलेशन कर सकते हैं हम। अब जो हमारे पास वाटर है, ये एक्वेटिक वीड के बनाने के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है पॉल्यूटेड वाटर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। तो हम उसको प्योरीफाई करके इंडस्ट्रियल वाटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स बार बार क्या करते हैं, ये जो हैवी मेटल्स वगैरह हैं इनको सिक्रीट करते रहते हैं, तो इनकी एक्सट्रैक्शन जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब कानूनी जो तरीक़ाकार है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वाटर रिसोर्सेज को जो है वो डिप्लीट ना किया जा सके, ख़राब पोल्यूट ना किया जा सके। तो रिसाइकलिंग बार बार की जा रही है, प्यूरिफिकेशन की जा रही है। वाटर पोल्यूटेड के अंदर साइनाइड्स और हैवी मेटल्स हो सकते हैं, इनको बैक्टीरिया की मदद से ट्रीट करवा रहे हैं, बायोडिग्रेडेशन करवा रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बैक्टीरिया वगैरह भी उठा लेते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट ब्रेगॉयल जो है ये स्वेडस्ट है, पेपर इंडस्ट्री से आती है, जो कि इसको लगाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा जो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऑयल स्पिल्स जो होते हैं वहाँ पे इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है।